तो हेलो स्टूडेंट, जो हमने कल डिस्कस किया था मोशन के बारे में, ठीक है। तो मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लास्ट लेक्चर में क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये आपका है सेकंड पार्ट। तो बेटा हमने आपको कल होमवर्क दिया था एक, तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मैच कर लीजिए अगर आपसे सॉल्व हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन देखिए। तो बेटा सोल्यूशन में क्या है, देखो तो आपको ये मैंने डायग्राम दी थी एक, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है बीच में एक, ठीक है। तो ये अगर आपकी 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो मैं ये ई पॉइंट ले लेता हूँ। आपकी जो जो सी डी है बच्चों, ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, बी, क्योंकि ये हमारी क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। कौन सी रेक्टेंगल, ई डी सी बी, ठीक है। ये हमारी क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है बच्चों। ये आपकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर, सेम होती है ऑपोजिट साइड। टोटल कितनी थी ये, 9। तो बच्चों ई ए कितनी रहेगी, या ए ई कितनी रहेगी, 6 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कितनी रहेगी, 6 किलोमीटर। टोटल 9 होगी, 6 + 3 9, ठीक है। तो ये जो आपकी बीसी है, ये बच्चों किसके इक्वल है, ईडी, BC इक्वल टू ED। तो ये कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर, बिकॉज रेक्टेंगल, ठीक है। BC इक्वल टू ED। तो बेटा हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी रेक्टेंगल है, कौन सी, AED, इसको रब कर देते हैं। जो आपकी ट्राइंगल है AED, ये क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल कौन सा है, 90 का है, हमको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो आप, ये जो आपकी ईडी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है आपकी बेस, ठीक है। तो हमारे को पता है आपकी जो एडी क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है। तो हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही बिल्कुल, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ईडी का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, AD के, ठीक है। तो कितना बनेगा, ED कितना, 864 प्लस 36, इसका अंडर रूट कितना आ गया, 100 का अंडर रूट, ये कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 किलोमीटर। पहले वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अगर डायरेक्ट चला जाता तो कितना आता, 10 किलोमीटर, ठीक है बेटा, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है बेसिकली, आप सुन लो पहले। कोई बॉडी है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और दोबारा से घूम के दोबारा ए पॉइंट पे आ गई। दोबारा से सुन लीजिए, यहीं से स्टार्ट हुई, घूम के कहाँ आ गई, यहीं पे आ गई। तो बेटा हमारे को पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कैसे होगा, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो आपकी लेंथ होती है, ये कितनी होती है, यस बिल्कुल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है ये, 2 पाई 2 × 22/7, ठीक है। R कितनी है, 3। बच्चों इसको 7 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल की तरह ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। 7 से 7 तो कितना आ गया, 44 मीटर। ये आपको कितना आ गया, 44 मीटर। कैलकुलेशन करने के लिए हमने 7 ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अगर मैंने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालने बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, आप लेक्चर देखिए अगर नहीं देखा है तो क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बच्चों इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है। तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि वहीं से घूम के वहीं पे आ गए, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, सेम तो है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, ओके।
बच्चों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एक टर्म है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मुझे इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी हर वक्त, हर मान लो 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड के बाद चेक किया, फिर 5 चेक किया, फिर 5 के बाद चेक किया, फिर 5 के बाद चेक कर लिया, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ट्रेवल कर रही है उतने ही टाइम में, तो ये क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मान लो कोई बॉडी ए से बी तक गई, ठीक है, उसके बीच में हमने 5 जो आपके इंटरवल्स ले लिए, ये, ठीक है, तो वो हर इंटरवल कितने टाइम का है? 5 सेकंड का, हर इंटरवल सेम, ठीक है, सेम लेना बच्चों, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, सेम 10 मीटर, 5 में फिर 10, 5 में फिर 10, 5 में फिर 10। तो ये जो आपका मोशन है ये कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म मोशन की बच्चों, ग्राफ। एग्जाम में सिर्फ ग्राफ आएगा और कुछ भी नहीं, यही लेके चलना है। तो ग्राफ क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे ग्राफ देखने के लिए, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि जो हमारे नीचे एक्सिस होती है, ये एक्स होती है, ये वाई होती है। अगर मान लो कोई पॉइंट है 2,3, तो बच्चों 2,3 है, ये हमारा कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे, ये कहाँ होता है हमारा? वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2,3 कहाँ होगा? 2x का 3 इसका, बच्चों ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो आपका टाइम है और डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस, ये क्या है? टाइम, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस, आप देखो कि ये जो आपका टाइम है, ठीक है, ये हमने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। ये जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा हमने वाई पे लेना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, इंडिपेंडेंट जो कभी रुकती नहीं, वो कहाँ पे लेते हैं हम? एक्स एक्सिस पे हमेशा, ऑलवेज। टाइम कहाँ होगा? हमेशा नीचे। क्यों? इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है ये रुक सकता है, हम रुक गए तो डिस्टेंस खत्म, ठीक है, 0 हो सकता है, ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 5। तो पॉइंट क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे देखो कौन है? टाइम। तो 5, ये कितना है? 10। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 5,10, 5,10 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहीं से देखना दोबारा, सिर्फ यही नहीं, टोटल। अब ये कितना होगा? 10, ये कितना होगा? 20। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? 10,20 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या आएगा? यहीं से दोबारा टाइम कितना है? 15, 5 5 5 15, ये कितना हो गया? 30। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? 15,30, ठीक है बच्चों, 15,30। तो ऐसे ही चलते 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 फिर ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये ज्वाइन करने के बाद पॉइंट को स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यही आपका क्या है? ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों कल हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।